डियर फ्रेंड्स, मैं संजीत आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच बात करूंगा साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। मेहमान की मानसिकता को जानना तथा सीधे भविष्य को बाजार बतलाना या दिखलाना। हमारे डायरेक्टर साहब ने इस क्लास को दो भागों में बांटे हैं। पहला भाग साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, दूसरा भाग फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। इस क्लास को रखने का मकसद, जब भी हमारे बिजनेस में कोई नए दोस्त, नया आईआर इस बिजनेस को देखने आते हैं, समझने आते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल चलता, जैसे काम क्या करना पड़ेगा, पैसा कितना मिलेगा, कहीं सामान बेचना तो नहीं पड़ेगा, कहीं लोग तो मुझे जोड़ना नहीं पड़ेगा, कहीं लोग मुझे बुलाना तो नहीं पड़ेगा। इन सारे सवालों को बारीकी रूप से समझाने के लिए हमारे डायरेक्टर साहब ने इस क्लास को तैयार किए हैं, जिसे नाम दिया गया है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। दोस्त, तो मैं बात करता हूं कि एक इंसान अपने जीवन में कामयाब या पैसे वाले कैसे बन पाते हैं। तो दोस्त, लोग कामयाब या पैसा वाला तभी बन पाता है जब वह सोचता है। इंसान पैसे वाले या कामयाब सबसे पहले अपने सोच में बनता है, क्योंकि दुनिया का हर काम सबसे पहले सोच में होता है, उसके बाद जमीनी हकीकत होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि ताजमहल सबसे पहले कहां बना था, तो आपका जवाब होगा कि ताजमहल आगरा में बना है। तो दोस्त, मैं बात करता हूं कि उस आगरे में बनने से पहले ताजमहल कहीं ना कहीं शाहजहां की दिमाग में बना, सोच में बना, उसके बाद वो जमीनी हकीकत रूप में हुआ। ठीक उसी प्रकार से हर इंसान चाहता अपने लाइफ में कि मैं कामयाब या पैसे वाला बन जाऊं। हम और आप तो सोच पाते हैं, बट बन नहीं पाते हैं। रीजन यही है दोस्त कि मैं जिस समाज में या आप जिस समाज में पले बड़े, उस समाज में एक ही चीज बताया गया है कि जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो दोस्त, ये लोगों का सोचना गलत है कि लोग जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा। क्योंकि मैं बात करता हूं दोस्त, जो इंसान गर्दन के ऊपरे वाले हिस्से से मेहनत करते हैं वो इतिहास लिखते हैं, और जो गर्दन के नीचे वाले हिस्से से मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इनकम करते हैं, वो इतिहास नहीं सिर्फ अपना लिबास ही चेंज कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप सभी ने धीरू भाई अंबानी के नाम सुने होंगे। मैं बात करता हूं धीरू भाई अंबानी की, ना कि उनके पिताजी का, जबकि उनके पिताजी भी किसान ही थे। लेकिन धीरू भाई अंबानी की बात करता हूं तो वो पेट्रोल पंप पे डीजल मैन का काम किया करते थे। उनकी तनख्वाह स्टार्ट हुई थी 50 रुपए से, और 50 रुपए से 300 रुपए तक गए, और 300 रुपए की तनख्वाह लेने के बाद वो इंसान 250 का एक कॉफी ही पी जाता था। जिस रेस्टोरेंट में वो इंसान कॉफी पीता था, हर महीने उस रेस्टोरेंट का एक स्टाफ ने उनसे पूछ दिया कि साहब, आप तो महीने के 300 रुपये कमाते हैं और 250 का कॉफी ही पी जाते हैं, वो भी महीने में एक ही बार कॉफी पीते हैं। आप चाहेंगे तो ये 250 में पूरे महीने कॉफी पी सकते हैं। तो धीरू भाई अंबानी का जवाब था कि मैं महीने में कॉफी एक बार इसलिए पीता हूं क्योंकि इस रेस्टोरेंट में, इस जगह पे बड़े बड़े लोग
कामयाब लोग आकर बैठते हैं और यहाँ बातचीत करते हैं, यहाँ नाश्ता करते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं। इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठता हूँ कि लोगों की बात मैं भी सुनूंगा और मैं भी कामयाब और मैं भी पैसे वाले लोग बन जाऊं। दोस्त, आप तो चाहते हैं कि मैं पैसे वाला बनूं, लेकिन आप जिस भी इंसान के पास बोलने जाते हैं कि मैं आने वाला समय 5 साल के बाद एक अच्छा मकान होगा, एक अच्छा पर्सनल गाड़ी होगा, मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस होगा, तो वो इंसान आपसे बोलता है कि औकात में रह के बात किया करो। मैं बातें गलत बोल रहा हूं या सही? इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्त कि एक बार की बात है, एक बाज अपने अंडे को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे थे। उसी दौरान काफी तेज हवा चलना शुरू हो गया और उस बाज के चंगुल से अंडा छूट गया और छूटने के बाद एक कौवे के घोंसले में जा गिरा। कौवे के घोंसले में जा गिरने के बाद उस अंडे को कौवे ने सेवन पोषण किया और जैसे ही उसमें से चूजा निकला दोस्त, तो उस चूजे को वो कौवे ने अपने बच्चे मानकर उसे चलना उड़ना सिखाया। एक दिन की बात है, जैसे ही वो बाज का बच्चा उस घोंसले से निकलकर उड़ रहा था, उसी बीच एक बाज का बच्चा यानी कि अपने जाति का जैसा लोग देखा कि ऊपर की ओर उड़ रहा है और मैं नीचे, तो वो ऊपर उड़ना शुरुआत करता है। उसी दौरान वो कौवे मां ने उसे चोंच मार मार कर नीचे करती है और बोलती है कि बेटा, हम लोग छोटे जाति के लोग हैं, ऊपर उड़ नहीं सकते हैं। जैसे आप कभी रास्ते में चल रहे होते हैं अपने गार्जियन के साथ और आप अपने गार्जियन से कहते हैं कि पिताजी, आप जो ये गाड़ी देख रहे हैं ना, आने वाला 5 साल बाद ये गाड़ी अपना होगा। तो आपके पिताजी कहते होंगे, बेटा ख्वाब देखना छोड़ दे, क्योंकि अपने बस की बात नहीं है, हम लोगों की औकात नहीं है। तो वो कौवे ने उसे चोंच मारकर नीचे किया और उस बाज के बच्चे ने फिर से नीचे ही उड़ना शुरुआत कर दिया। ठीक उसी के अगले दिन कौवा वहां पे नहीं था और वो बाज का बच्चा निकलकर बाहर उड़ रहा था। ठीक उसी समय एक बाज का बच्चा नीचे आया और उस बाज के बच्चे को बोला कि तुम मेरे ही जाति का लोग है, तुम मेरे ही तरह दिखता है, मैं उतना ऊपर उड़ सकता हूं, तुम भी ऊपर उड़ सकते हो। और वो बाज का बच्चा ने उस बाज के बच्चे की बात को सुना और उस बाज के बच्चे के साथ ऊपर की ओर उड़ान भर दिया और आसमान में उड़ने लगा। ठीक उसी प्रकार से आपका कोई ऐसा दोस्त होगा जो आपको बोला होगा कि दोस्त, मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूं ना, वहां पे तू भी अपना लाइफ सेटल कर सकता है, महीने का 50,000 लाख रुपए कमा सकता है। तो दोस्त, मैं आपसे बात कर रहा था बाज के बच्चे के बारे में। जैसे उस बाज के बच्चे को कौवे ने मना किया कि औकात नहीं है, बस की बात नहीं है, ऊपर बड़े लोग उड़ते हैं, बड़े जाति के लोग उड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज में हमारे गार्जियन, हमारे फैमिली के लोग मुझे मना करते हैं, आपको मना करते हैं कि हम बड़े पैसे वाले लोग नहीं बन सकते हैं। इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप छोटा बच्चा थे, यानी कि आपकी बचपना, जिस समय आपको सही से दौड़ना नहीं आता होगा, सही से चलना नहीं आता होगा, आप गिर जाते होंगे तो आपके गार्जियन कोई उठा नहीं पाते होंगे, आपको छोड़ देते होंगे कि खुद ब खुद उठेगा। और उस जगह पे कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपको अपना उंगली पकड़कर उठाता है, खड़ा करता है और आप चल पाते हैं और सही से दौड़ भी पाते हैं।
ठीक उसी प्रकार से आपको कोई इंसान बोलेगा भाई कामयाब बन जाएगा, मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूं उस जगह पे काम करके तुम भी महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। कुछ लोग आपको मना करेगा कि ऐसा कुछ काम नहीं होता है, इतना आसानी से लाखों रुपए कमाया नहीं जा सकता है। क्योंकि मैं आपसे पहले ही कहा, जो गर्दन के ऊपरी हिस्से से पैसे कमाते हैं, इनकम करते हैं, वो इंसान इतिहास लिखता है, और जो गर्दन के नीचे वाले हिस्से से मेहनत करके इनकम करता है, वो इंसान सिर्फ अपना लिबास चेंज कर पाता है। तो मैं आपसे बात कर रहा था आपकी बचपना की। उसी जगह पे आपका कोई दोस्त आता है और बोलता है आपसे, भाई चलो दुकान चलते हैं। आप देखते हैं इधर उधर, कहीं मेरे माता मेरे पिताजी मुझे देख तो नहीं रहे, और नहीं देखने की बजाय आप उस दोस्त के साथ दौड़े दौड़े दुकान की ओर चले जाते हैं, और दुकान जाने के बाद वहां से आप चॉकलेट लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, और आप खा करके अपने दिल को संतुष्टि पहुंचाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको इस जगह पे भी, इस ग्लेज प्लेटफॉर्म पे भी आपको लोगों की बात नहीं सुनना होगा, आपके अपने दिल की बात को सुनना होगा, तभी आप इस जगह पे कामयाब हो पाते हैं। अगर आप लोगों की बात सुन पाएंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस ग्लेज में आप आरडी डीडी जीडीडी नहीं बन पाएंगे और महीने के लाखों रुपए नहीं कमा पाएंगे। तो यहां तक समझे मेरी बात को। दूसरी बात कि इंसान तो सोच लेता है दोस्त कि मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन उस इंसान के पास कुछ ऐसा मौका, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि जिसकी वजह से वो इंसान कामयाब हो या पैसे वाले बने। जीवन में मौके का होना बहुत ही जरूरत है दोस्त। बिना मौके का कोई भी इंसान कामयाब नहीं होता। मैं बात करूं सलमान खान की, तो उस सलमान खान को भी किसी ने मौका दिया, तभी आज पर्दे पर है और उसे लोग जान रहा है। जबकि उस सलमान खान से ज्यादा बॉडी वाले आपके गांव समाज मोहल्ले में भी लोग होगा, लेकिन उस लोग को लोग नहीं जान रहा है, पूरी दुनिया नहीं जान रहा है। उस एकलौते सलमान खान को ही इस दुनिया वाले लोग जान रहे हैं। कारण है दोस्त कि उस सलमान खान को किसी ने मौका दिया, तो वो सलमान खान ने उस मौके को पहचाना, स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और मौके के कारण ही है कि आज महीने के लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वही दूसरी बात करता हूं, शाहरुख खान का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। दोस्तों से पैसे मांग मांग कर वो इंसान फिल्म का शो देखा करता था, प्लेटफॉर्म पे सोया करता था, उसके ख्वाब था कि मैं मुंबई का बादशाह बनूंगा, और उस इंसान को किसी ने मौका दिया और उस मौके को पहचाना, और वो इंसान एक दिन ऐसा आया कि पूरे मुंबई का बादशाह ही बना। तो आपको भी मौके को पहचानना होगा दोस्त। मौका का कोई रूप, कोई रंग, कोई रेखा नहीं है कि आप उसे देखकर पहचान लेंगे। अगर आपके पास से मौका चला भी गया तो आप उसे चाहेंगे कि पकड़ ले, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके पास पैर नहीं, पंख होती है, हवा के माफिक आता है, हवा के माफिक जाता है।
दोस्त मौके के ऊपर एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा कि एक भिखारी था, एक गांव से गुजर रहा था और उस गांव में एक सभा लगा हुआ था। उस भिखारी को पता नहीं था कि सभा किस बात की है। और जैसे ही वो भिखारी उस सभा के नजदीक पहुंचता है तो देखता है कि लोग यहाँ काफी भीड़ लगा रखा है। राजे महाराजे के घर से आए हुए लोग हैं, यहाँ कोई भी गांव का गरीब इंसान इस सभा में नहीं है। जैसे ही और आगे बढ़ा तो देखता है कि एक तालाब है और चारों तरफ से लोग उसे घेर रखे हैं। जैसे ही ये भिखारी उस तालाब को देखने के लिए आगे बढ़ा तो पीछे से इसे एक इंसान ने धक्का दिया और वो भिखारी उस तालाब में गिर पड़ा, जबकि उस भिखारी को पानी में तैरना भी नहीं आता था। और वो भिखारी अपने जान बचाने के लिए हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया और जैसे ही चलाना शुरू किया तो वो भिखारी तालाब के इस किनारे से उस किनारे की ओर चला गया। और जैसे ही किनारे पकड़ा वो बाहर निकला तो उसने पूछा भिखारी लोगों से कि मुझे किसने धक्का मारा। तो लोगों ने डर से नहीं बोला कि धक्का मैंने मारा, लेकिन भिखारी फिर से पूछा भाई आखिर धक्का मुझे किसने मारा, ये तो बताओ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। एक इंसान आगे आया जिसने धक्का मारा था और बोला वो इंसान कि भाई साहब धक्का आपको मैंने ही मारा था गलती से। तो वो भिखारी उस इंसान को धन्यवाद देता है। जानना चाहेंगे किस बात से धन्यवाद देना चाहता है? क्योंकि दोस्त उस नदी में छलांग लगाने से पहले उस भिखारी को पता नहीं था कि शर्त क्या रखा गया है। जैसे ही नदी का किनारा पकड़ के वो इंसान बाहर निकलता है तो उस भिखारी को मालूम पड़ता है कि आखिर लोग इसमें तैरना या छलांग लगाना क्यों नहीं चाह रहा था। क्योंकि उस तालाब में मगरमच्छ रखा हुआ था, जंगली सांप रखे हुए थे, कीड़े मकोड़े भी रखा हुआ था, जिसके डर से लोग उसमें छलांग नहीं लगा रहे थे। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जंगली चीज हो या पालतू चीज हो, जब उसे पालेंगे तो वो आपको काटता नहीं है बल्कि परेशान करता है। आपके घर में कुत्ता भी होगा तो वो कुत्ता काटता नहीं है बल्कि परेशान करता है। तो लोगों को लगता है कि ये कुत्ता काट लेगा और लोग डर से भागना शुरू कर देता है और वो कुत्ता उसे खरीदना शुरू कर देता है। जब वो भिखारी बाहर निकला तो उस भिखारी को राजे ने बुलाया और उस भिखारी को अपने बेटी से शादी करवाया। क्योंकि शर्त लगा हुआ था जो भी इंसान इस नदी या तालाब को पार करेगा उस इंसान से अपनी बेटी, इकलौती बेटी को उस इंसान से शादी करवा दूंगा। जब तक आप पानी के अंदर न छलांग लगाएंगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इस पानी की गहराई कितनी है। ठीक उसी प्रकार से आप इस विलेज में आए हैं, काम शुरुआत किए हैं तो काम करें, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि इस विलेज में लोग पैसा कितना कमाता है और कैसे कमाता है। दोस्त तो आगे चलते हैं। इंसान सोच तो लेता है, सोचने के बाद उस इंसान को मौका तो मिल जाता है, मौका मिलने के बाद उसे विश्वास, भरोसा, बिलीव नहीं होता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। भरोसे, विश्वास की मैं बात करता हूं दोस्त, तो ये एक ऐसा चीज है किसी से उधार नहीं लिया जाता है या मार्केट में नहीं मिलता है कि आप उसे पैसे के द्वारा खरीद पाएंगे। विश्वास खुद से करना पड़ता है।
और विश्वास आता कहाँ से? जब तक हम उस चीज के बारे में नहीं जानेंगे तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। तो आप इस जगह पे आए हैं दोस्त, तो आप यहाँ की ट्रेनिंग क्लास को ले, यहाँ के सीनियरों से मिले, यहाँ जो सक्सेस लोग हैं उनसे मिले, उनसे बातें करें कि सर आप कैसे कामयाब हुए, मुझे भी कामयाब होना है, मुझे भी बताएं और मैं भी कामयाब हो जाऊंगा सर। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ दोस्त, आप गाड़ी ड्राइव करते हैं यानी चलाते हैं, तो आपको भरोसा है कि जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ वो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैं इस काम को देखा हूँ, मैं इस काम के बारे में जानता हूँ, मैं यहाँ कामयाब हो जाऊंगा। लोग कुछ भी बोले उससे कोई मतलब नहीं है। आपको उस गाड़ी के बारे में विश्वास तभी है क्योंकि उस गाड़ी को आप चलाना अच्छा तरीका से जानते हैं। अगर आपको चलाना ना आए तो आपको उस गाड़ी के प्रति विश्वास ही नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको इस विलेज के जैसे प्लेटफॉर्म पे आए हैं काम करने के लिए, तो आप यहाँ के ट्रेनिंग क्लास ले, तब आपको मालूम होगा कि यहाँ लोग कामयाब भी होता है और महीने के लाखों रुपए भी कमाते हैं लोग। विश्वास के ऊपर मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा दोस्त कि एक गुरुजी थे, उनके पास 10 शिष्य थे। उस 10 शिष्य ने उन गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपको प्रत्येक दिन देखते हैं कि आप सुबह सुबह नहाते हैं, नहाने के बाद मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद आप पूजा करते हैं, उस पूजे के बाद हम लोगों को आप शिक्षा देते हैं। क्या आपने कभी भगवान को देखा? गुरुजी ने बोले कि हाँ मैं भगवान को देखता हूँ, भगवान से प्रत्येक दिन दर्शन भी होती है। तो उन शिष्यों ने बोला क्या मुझे भी आप भगवान से दर्शन करवाएंगे? तो गुरुजी ने जवाब दिए हाँ मैं जरूर दर्शन करवाऊंगा आप सभी को। तो शिष्य ने बोला दर्शन कराइए। तो गुरुजी ने बोला एक शर्त है, जंगल जाइए, जंगल जाकर वहां से कुछ लकड़ियां तोड़ कर लाएं और उस लकड़ी को तोड़कर मार्केट में बेचे और उस पैसे से आप एक बांस की टोकरी खरीद कर लाएं। और टोकरी लाने के बाद वो सारे शिष्य ने गुरु के पास गए और बोले गुरुजी मैं टोकरी खरीद कर ले आया हूँ, आप मुझे भगवान से दर्शन कराएं। गुरुजी ने बोला मैं भगवान से दर्शन करवाऊंगा, एक और शर्त है, आप सभी जाइए नदी से इस टोकरी में पानी ले आए। सभी के सभी शिष्य नदी की ओर चले गए। नदी में बारी से सभी लोगों ने प्रयास किया। कुछ लोग तो ऐसा था कि उस गुरुजी को बुरा भला कहा और वापस चले गए। कुछ लोग और देर मेहनत किए, वो भी वापस चले गए। लेकिन उसमें एक ऐसा शिष्य था जो गुरुजी को बात को कहीं लिख दिया था कि गुरुजी बोले हैं कि इसमें पानी लेकर आइए, तो समझे कि इसमें पानी आएगा। और वो शिष्य उस जगह पे बार बार प्रयास करता गया। एक समय ऐसा आया कि उस बांस की टोकरी में पानी आ गया। पानी आने का रीजन था दोस्त, जब भी आप किसी एक जगह से पानी बार बार उछालेंगे तो वहां के पानी गंदा होगा और गंदा होने के बाद उस जगह जो बैठा हुआ कंक्रीट बालू पत्थर है वो ऊपर आएगा और ऊपर आने की बजाय उस टोकरी में जो भी छिद्र था उस छिद्र में बैठ गया और बैठने के बाद उसमें पानी आया। और पानी लाने के बाद वो शिष्य ने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं पानी ले आया, भगवान से दर्शन करवा दीजिए। तो गुरुजी ने बोला आपके और भी दोस्त कहाँ हैं? तो शिष्य ने जवाब दिया गुरुजी उन्होंने आपको भला बुरा कहा और वो चले गए। तो गुरुजी ने बोले कि आप क्यों नहीं गए? तो वो शिष्य ने जवाब दिया गुरुजी मुझे विश्वास था कि आप बोले हैं इस टोकरी में पानी लाने के लिए, यानी इस टोकरी में पानी आएगा, तो अभी मैं पानी लेकर आया हूँ।
तो गुरुजी बोलते हैं आपको भगवान से दर्शन हो गया। शिष्य ने बोला मैं देखा ही नहीं। तो गुरुजी ने बोले भगवान का दूसरा नाम विश्वास है। मैं बात करता हूं दोस्त, आपने भी भगवान को देखा नहीं है, लेकिन आप भी एक विश्वास के कारण ही आप अपने घर में भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर को पूजा करते हैं। क्या आपने कभी भगवान को देखा? आप अपने गॉड को देखा? आप अपने अल्लाह को कभी देखा है क्या? नहीं देखे हैं। दोस्त, आपको विश्वास है कि भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर होते हैं, तभी आप उसे पूजा करते हैं। जिस प्रकार से आपको उस भगवान के ऊपर भरोसा, विश्वास है, ठीक उसी प्रकार से आपको इस विलेज में अपने अपलायंस, यानी आप जिनके माध्यम से आए हैं, उनके ऊपर आपको भरोसा, विश्वास करना होगा। जब तक आपको भरोसा, विश्वास न हो, तब तक आप कामयाब किसी भी क्षेत्र में नहीं हो सकते हैं। तो क्या मैं मानूं कि आप सभी को विश्वास है कि ग्लेज एक अच्छी प्लेटफॉर्म है जहां से कम समय में लाखों रुपए कमाया जा सकता है। वही विश्वास की मैं बात करता हूं दोस्त। जिस दूध में आपने कभी मलाई नहीं देखा, उसका एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है कि उस सिस्टम पे आप काम करते हैं तो उस दूध में से मलाई भी निकलती है। ठीक इसी प्रकार से इस विलेज में भी एक सिस्टम है, जिस सिस्टम पे काम करके लोग सीडी से पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, डीडी, जीडी बन रहे हैं। और अगर आप भी उस सिस्टम पे काम करेंगे तो आप भी सीडी से पीडी, पीडी से ईडी, एसडी, आरडी, डीडी, जीडी बन सकते हैं और आप भी महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। जिस सिस्टम का नाम है जीआईजी सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है गैलवे इंट्रोड्यूसर गेस्ट। गैलवे का काम होता है 90%, इंट्रोड्यूसर का काम होता है 10% और गेस्ट का काम होता है 0%। आप इस सिस्टम पे बाहर में भी काम कर रहे थे दोस्त, बट वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था और वही सिस्टम पे आपको इस विलेज में काम करना है जिसे नाम दिया गया है जीआईजी सिस्टम। और उस सिस्टम पे आपको मात्र 10% काम करना है, बाकी 90% आपके सीनियर, आपके कंपनी करती है और आपको पूरा पैसा 100% मिलती है। दुनिया में कोई भी ऐसा काम है जहां आप काम करेंगे 10% और आपको पैसा मिलेगा 100%? तो आपका जवाब होगा दोस्त कि ऐसा कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आपको 10% मेहनत करना पड़े और इनकम 100% हो। इस जीआईजी को समझने के लिए दोस्त मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके साथ। जीआईजी अच्छी तरीक़ा से समझाएंगे आपको कि जीआईजी होता क्या है। तो यहाँ तक आप समझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने समझे होंगे दोस्त तो मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा रहा। आगे चलते हैं दोस्त। तो आगे की मैं बात करता हूँ कि रेशियो। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना रेशियो का होता है। हर काम में कुछ न कुछ रेशियो होता है। जैसे मैं बात करता हूँ, आप जिस एरिया में होंगे उस एरिया में भी कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ लोग हाई अमीर यानी अल्ट्रा अमीर होंगे। और भी उदाहरण है दोस्त, आप जिस जगह पे पढ़ाई लिखाई किए, जिस कोचिंग क्लास में आपने पढ़ा, वहाँ भी कुछ लोग पास, कुछ लोग फेल, कुछ लोग टॉपर, कुछ लोग टॉप 10, कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन, कुछ लोग सेकेंड डिवीजन, कुछ लोग थर्ड डिवीजन है। तो ये एक प्रकार का रेशियो है दोस्त। ठीक इसी प्रकार से इस विलेज में रेशियो दिया गया है 10 लोगों का, जिसमें से एक खामोखा, 3 सलाहकार, 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग। मैं बात करता हूँ खामोखा की दोस्त। तो खामोखा एक ऐसा शब्द है जिसे दुनिया में कभी भी पूरा नहीं किया जा सके। खामोखा एक ऐसा शब्द दोस्त जिसे दुनिया में कभी भी पूरा नहीं किया जा सका है।
खामोखा वो लोग होता है जो कुछ तो करता नहीं है और लोगों को भी खामोखा बदनाम करता है। आपने आज से पहले भी सुना होगा खामोखा क्या होता है। आपका कोई दोस्त बोला होगा यार खामोखा मुझे बदनाम कर रहा, यार खामोखा मुझे परेशान कर रहा है। मीन्स बिना वजह के परेशान कर रहे हो भाई। ठीक उसी प्रकार से इस विलेज में लोग आते हैं तो कमी निकालते हैं कि भाई काम अच्छा नहीं है, लोग यहाँ पैसा नहीं कमाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्त कि खामोखा होता क्या है। तो आप अपने गांव समाज में कभी भी निमंत्रण खाने जाते हैं, अगर जाते हैं उस जगह पे तो जाने के बाद वहाँ देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसा होता है जो खाकर वापस आ रहा होता है और उस इंसान से आप पूछते हैं कि भाई साहब खाना कैसा बना है, तो वो इंसान बोलता है खाना बहुत अच्छा बना है। आप और आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग और भी आ रहे होते हैं, आप उनसे पूछते हैं तो वो बोलता है भाई खाना तो बहुत अच्छा था लेकिन सब्जी में थोड़ा नमक कम था, रसगुल्ले का साइज थोड़ा कम था, थोड़ा और बड़ा होता तो 2-4 और खाता। तो भाई साहब मेरा कहना है रसगुल्ले का साइज से मतलब क्या है, आपको खाने से मतलब है या साइज से मतलब है। खामोखा बनने से कुछ भी नहीं होता है दोस्त। खामोखा मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अभी जिस शर्ट को पहने हैं उस शर्ट को देखने के बाद मैं बोल दूं कि भाई साहब आपका शर्ट में जो बटन लाल कलर का है वो लाल ना होकर हरा होता तो बहुत अच्छा लगता। तो दोस्त आप कहेंगे कि शर्ट मेरा पैसा मेरा लगा, आपको क्यों दर्द हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को जवाब दे जो आपको लोग बोलता है काम खराब है, अच्छा नहीं है, पैसा नहीं मिलता है, तो आप उसे बोले भाई पैसा मैंने लगाया, काम मैं कर रहा हूँ, तेरा बाप नहीं कर रहा। तो मैं आगे बात करता हूँ सलाहकार की दोस्त। तो सलाह लेना या देना सलाहकार कहलाता है। सलाह लेना या देना अच्छी बात है या बुरी बात है, तो आपको कहना है कि सलाह लेना अच्छी बात है। मैं भी इस बात को मानता हूँ दोस्त कि सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सलाह आप उस इंसान से ले जिसे जिस काम के प्रति जानकारी हो। आप ये नहीं कि मैं बिजली मिस्त्री हूँ और आप मुझसे पूछेंगे कि भाई साहब दीवार कैसे जुड़ाई होगा, तो मैं कभी भी बता नहीं पाऊंगा। अगर बताऊंगा भी तो आपको गलत सलाह दूंगा, सही जानकारी कभी भी नहीं दे सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार से आप आए इस विलेज में काम करने, तो जो इस जगह पे काम कर रहे हैं आप उनसे पूछे कि भाई साहब काम कैसे होता है, कैसे मेरा प्रमोशन होगा, कैसे मैं यहाँ पे कामयाब बनूंगा, कैसे मैं यहाँ पे लाखों रुपए कमाऊंगा। न कि आपके गांव समाज में जो दोस्त है, आपके जो परिवार आपके घर पे है, आप उनसे पूछे कि ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे लाखों रुपए कमाता भी है क्या लोग। तो उधर से जवाब आएगा पागल हो क्या, कहाँ फंस गए हो जाकर के, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहां लाखों रुपए कमाता है लोग। आपको ये जवाब आएगा, आपको ये सुनने को मिलेगा और आप उनकी बातों को सुनकर आप अपने कैरियर को बर्बाद कर देते हैं। और आप अपना कैरियर तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही साथ आपसे जो लोग भी पूछता है कि भाई पैसे लगा, वो काम कैसा है, तो आप बोलते हैं काम अच्छा नहीं है। और आप भी लोगों को बोलते हैं भाई पैसे लगाकर कभी भी काम मत करना। आपकी वजह से और भी लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसा होते हैं कि यहाँ पे आते हैं तो नए इंसान से पूछते हैं, जो 2 दिन 4 दिन 10 दिन को होते हैं सीडी भाई साहब, उनसे पूछते हैं कि भाई आपका कितना दिन हुआ है, तो वो इंसान बोलता है 10 दिन से। उससे पूछता है कि पैसा आपको मिल रहा है, वो सीडी बोलता है नहीं मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपका दिमाग खटक जाता है और आप गलत डिसीजन ले लेते हैं।
यहाँ तक नहीं, और भी आगे जाते हैं, कुछ पुराने लोग हो जाते हैं, उनसे भी पूछते हैं आप नए इंसान जा करके कि भाई आप कितने दिन से हो, तो वो जवाब देता है आपको कि मैं यहाँ 3-4 महीने से हूँ। आप उनसे पूछते हैं कि आपको पैसा मिल रहा है, वो इंसान बोलता है कि नहीं, आपका और भी दिमाग खटक जाता है और आप उस जगह पर गलत डिसीजन ले लेते हैं। आपने ये नहीं जानने की कोशिश किया कि आप 3-4 महीने से एक ही लेवल पे क्यों हैं। आपने सीधे वहां पे अपना डिसीजन लेते हैं कि मुझे काम नहीं करना है। लोग सही बात बोल रहा है, काम अच्छा नहीं है, वहाँ फंस जाता है, वहाँ पैसा नहीं मिलता है, लोगों को बंद करके रखता है, घूमने नहीं देता है, मोबाइल छीन लेता है। तो आप लोग बहकावा में ना आए दोस्त। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सलाह ले तो सही सलाह ले, ना कि गलत सलाह ले जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो? अगर नहीं तो दोस्त, आप कभी भी जो इंसान के पास नॉलेज, एजुकेशन, जानकारी नहीं है, आप उस इंसान से सलाह कभी भूल कर भी न ले। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है और आप मुझसे पूछेंगे भाई साहब गाड़ी कैसे चलता है, तो मैं स्मार्ट दिखने के लिए आपको बता दूंगा, भाई चाबी डालो, किक मारो, स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप चाबी डालेंगे, किक मारेंगे, एक्सीलेटर देंगे, तो आप वहाँ एक्सीडेंट कर जाएंगे, तो आप बोलेंगे गाड़ी अच्छा नहीं है। आप ये नहीं बोलेंगे कि बताने वाला लोग गलत है। तो मैं उम्मीद करूं कि आप सलाह अच्छे इंसान से लेंगे, जिसके पास जानकारी हो, नॉलेज हो। आप अपने अपलाइन PD, ED, HD, RD साहब से लेंगे। लोग कहता है कि मैं पापा जी से पूछूंगा तब काम को करूंगा, लोग कहता है मैं अपने पत्नी से पूछूंगा तब काम करूंगा। आपसे कहना है, जो कहते हैं पापा से पूछूंगा तो मैं करूंगा, उनसे कहना है क्या आपने कभी लड़की छेड़ा तो पापा जी से पूछा कि पापा जी मैंने फलाने की बेटी को छेड़ा हूं? आपने कभी सिगरेट पिया तो क्या पापा जी से पूछा कि पापा जी मैं सिगरेट पीने जा रहा हूं? आपने कभी दारू पिया तो आपने अपने पिताजी से पूछा कि पापा जी मैं दारू पीने जा रहा हूं? तो आपका जवाब आएगा दोस्त नहीं। जब आप उस जगह पे सलाह नहीं ले सकते हैं जहां से आपकी लाइफ, कैरियर बदनाम हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, आप उस जगह सलाह नहीं ले सकते हैं, आप अपने पिताजी से नहीं पूछ सकते हैं, तो आप इस जगह पे आए हैं अपने कैरियर, अपने लाइफ बनाने, तो आप कहते हैं कि मैं अपने पिताजी से पूछूंगा तो करूंगा। क्या आपके पिताजी काम को देखने आए हैं? काम को नहीं देखना है दोस्त, काम को आप देखें, आप समझें। आपसे बेटर इस काम को कोई भी नहीं जानता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि पत्नी से पूछूंगा तभी मैं काम को करूंगा। तो जो पत्नी से पूछने वाले हैं उनसे मेरा कहना है, क्या आपने कभी पत्नी से पूछ के दारू पिया है क्या? आपने अपनी पत्नी से पूछ के कभी दूसरे लड़की पे लाइन मारा है क्या? तो जवाब में आएगा आपका नहीं, क्योंकि आपको वहां पे डर है अगर मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा तो मुझे तलाक देने की नौबत आएगी या तो पत्नी से डांट सुनने की नौबत आएगी। आपको उस जगह पे डर लगा है। ठीक उसी तरह से आपको भी यहां पे डर होना चाहिए कि अगर मैं लोगों से पूछा, गलत लोगों से सलाह ले लिया तो मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आपको ये डर होना चाहिए दोस्त। तो मैं आगे बात करता हूं डायरेक्ट ज्वाइनिंग। डायरेक्ट ज्वाइनिंग वो होता है जो काम को देखा समझा, किसी से कोई पूछताछ नहीं किया और उस काम को शुरुआत किया, इल्जाम नहीं देखा कि बाद में क्या होगा, वो डायरेक्ट काम को शुरुआत किया। जैसे आपको किसी इंसान से झगड़ा हो जाता है तो आप ये नहीं देखते हैं कि अगला इंसान मुझसे मजबूत है, अगर वो मुझे मारेगा तो मैं उठ भी नहीं पाऊंगा, और आप उस इंसान को मारने के लिए तुल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ भी वो बातें नहीं देखना है कि आने वाला दिन में क्या होगा। आप ये देखें कि यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ और आप काम को शुरुआत करें। वैसे लोग डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, और आज इस कंपनी में जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है वो काफी ऊंचे पौधे पर पहुंच चुके हैं। मैं आपसे बात करता हूं महंगाई का रेशियो।
महंगाई का रेशियो की बात करें दोस्त, तो ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर साहब ने नहीं दिए हैं, ये मैं नहीं निकाला हूँ, बल्कि इसे वैज्ञानिक ने रिसर्च करके दिए हैं, जिन वैज्ञानिक का नाम है मिस्टर एडम गिल और मिस्टर अमृत। दोनों अर्थशास्त्र व्यक्ति है और एक अमेरिका के रहने वाले हैं और एक भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने भारत को भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद एक रेशियो इस प्रकार से दिए। 1920 ईस्वी में 1 रुपया प्रति महीना इनकम, 1940 में 10 रुपया प्रति महीना इनकम, 1960 में 100 रुपया प्रति महीना इनकम, 1980 में 1000 रुपया प्रति महीना इनकम, 2000 ईस्वी में 10,000 रुपया प्रति महीना इनकम, 2020 में 1 लाख रुपया प्रति महीना इनकम। इस तरीका से हर 20 साल में 1 शून्य के बढ़ोतरी का रेशियो उन्होंने निकाल कर दिए हैं। क्या आप मानते हैं कि यह सही है? तो दोस्त ये बात 110% सही है, क्योंकि मैं बात करता हूं आज 2020 का आधा खत्म हो चुका है और अभी भी इंसान महीने का 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 कमा रहा है और वह अपने लाइफ को सही तरीके से नहीं जी पा रहा है। आज भी इंसान महंगाई की रेशियो के अनुसार से 20 साल पीछे जा रहा है और महंगाई आगे है, लोग पीछे है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप महंगाई का सामना करें? तो उसके लिए दोस्त है इनकम का रेशियो। इनकम का रेशियो दोस्त एक लेवरेज और एक लीनियर इनकम वो होता है दोस्त जो इंसान अकेला मेहनत करता है, यानी खुद से मेहनत करके पैसा कमाता है, और लेवरेज वह होता है जो लोगों से मेहनत करवा करके इनकम करता है, वो होता है लेवरेज इनकम। जैसे मैं बात करूं दोस्त लीनियर की, तो लीनियर में होता है 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, 4 + 4 = 8, 5 + 5 = 10। और लेवरेज का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी लोगों के साथ अपना समय को मल्टीप्लाई यानी गुणनखंड करना। 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25। आप लीनियर इनकम करके कभी भी महंगाई का रेशियो सामना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेवरेज का रास्ता अपनाना होगा। उसके आगे आता है, मैं आपको एक पहाड़ के माध्यम से दर्शाऊंगा दोस्त कि यहाँ पे लोग कैसे प्रमोशन को अपना लेते हैं, कैसे अपने लेवल अचीव करते हैं और अपने सपने को पूरा करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है दोस्त। इसके आगे एक ग्राफ आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्त। इस ग्राफ में आपको मालूम पड़ेगा कि किस लेवल पे कितना इनकम होता है और किस लेवल पे कितना मेहनत होता है। तो दोस्त आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी का बटन दबाएं, साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।